शांति। आज है 25 फरवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न किए, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वह है जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। नंबर 3 बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। नंबर 4 ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। और नंबर 5 बताया बाबा ने कि ब्राह्मण अर्थात काम शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। तो ये सच्चे ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं। तो पापा कहते हैं कि उनकी पुरानी दुनिया से जैसे लंगर ही उठ चुका है, उठा हुआ होगा, यानी पुरानी दुनिया में कोई भी आसक्ति नहीं, इस दुनिया का किनारा ही छोड़ चुके हैं। और सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथ से काम करें और बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, यानी कर्म योगी। ब्राह्मण जो कमल फूल समान इस दुनिया में रहते हैं और अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर पुरुषार्थ करने वाले। तो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन? यह है ब्राह्मण। तो यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। बेहद का बाप शिव पढ़ाते हैं। ऐसे समझ लिया जाता है कि ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, वह तो स्वयं पढ़ते थे। बेहद का बाप शिव पढ़ाते, तो शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। फिर शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। को छोड़ ब्राह्मण बनने बगैर फिर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, लौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है तो उसे आदिदेव का मंदिर है। उनको कोई महावीर का मंदिर कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं। परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। तो परमात्मा पिता शिव बाबा वो हैं दिल लेने वाले। प्रजापिता आदिदेव ब्रह्म को कह दिया है, लेकिन वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है बड़ी सहज। योग अक्षर तो सन्यासियों ने रखा है,
हाँ, तो योग अक्षर अगर कहते हैं तो फिर मुश्किल लगता है, लेकिन अगर याद कहें तो बाबा कहते हैं बड़ी सहज है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, है ना, तो योग आश्रम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे और बाप बैठे हैं, यानी पिता का समीपता का रिश्ता है। तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी बल रखो तो याद रहेगी हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तो तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। यानी जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो उनके कनेक्शन में आने से फिर अपना ब्राह्मणपना भूल जाते हो। तो ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, कि ब्राह्मण को तीनों लोकों का त्रिनेत्री है, सारी अवेयरनेस है सृष्टि चक्र की। लेकिन देवताओं को ये तो सारी जो श्रीमत वो भूल जाती है, यानी आत्मा में आत्मिक स्मृति में रहती है, लेकिन तीनों लोकों का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान, ये सब भूल जाता है। क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, तो अब ये चढ़ती कला होती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण नॉलेजफुल होते हैं ये, इसलिए बाबा कहते हैं कि देवताओं से भी ऊंचे हैं ब्राह्मण। तो देव भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर परमात्मा के सम्मुख रहते हैं, है ना। तो लेकिन जो सतयुग में देवताएं भूल जाते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। उनका भी अर्थ नहीं जानते, ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। तो परमात्मा क्या है? जानी जाननहार है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सभी के दिलों को बैठकर देखते हैं, लेकिन सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वे 20 रूप हैं, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उस बाप को याद करती है। तो वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद में रहेंगे तब पद पाएंगे। तो पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। जीरो थे और फिर से जीरो बनना, यानी ये बॉडी कॉन्शियसनेस और जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर, इमोशंस, थॉट्स, हाँ, तो ईगो की लेयर्स जो चढ़ी हुई हैं, तो उन सब को उतार कर फिर से आत्मा जैसे अशरीरी आए थे, फिर वैसे ही अशरीरी बनकर फिर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? तो जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं। कहाँ? सतयुग में, नई दुनिया में, वहाँ कोई दुख नहीं। वह है ही दैवीय संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं।
तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ, उस दुनिया के लायक बनाता हूँ। वहाँ विकार की कोई बात ही नहीं रहती। हाँ, तो जब आत्मा अपने सतो प्रधानता में आती है, जब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचती है, अपनी आत्मिक समृद्धि में पहुँचती है, तो उस दुनिया के लायक बनते हैं। क्यों? वहाँ पर कोई भी विकार की बात नहीं रहती। इस दुनिया में तो कोई विकार के बिना ही नहीं रह सकते, है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यहाँ पर भरे पड़े हैं, लेकिन उस दुनिया में कोई भी विकार की बात ही नहीं होती। तो यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जीतना है। काम जो है वो महाशत्रु है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। जब विकार करते हैं, विकारी बनते हैं, विकारों में फंसते हैं, उसे ही पतित कहा जाता है। तो इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। तो ये निश्चय, अपना टारगेट सेट हो तब तो उसे अचीव करें। जब ये पूरा निश्चय, बाबा कहते हैं कि होना चाहिए, तब पा सकेंगे कि हम ही स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं और विकारों पर, दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं जब तक यह निश्चय नहीं हो तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। बाबा ने क्या कहा? बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो हमारा एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? नई दुनिया में जाकर राज्य भाग्य लेना। हाँ, तो मनुष्य से देवता बनना, स्वर्ग में जाना, यानी सतयुग में जाना। तो परमात्मा पिता भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। तो हम बच्चों की क्या मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? जब हम आत्मिक समृद्धि में रहते हैं। जब जितना जितना आत्मा में पावर आती है, आत्मा में और सुप्रीम पावर से पावर मिलती है, तो उतना फिर मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट होते जाते हैं। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, यानी वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ, उस अनुसार वह स्वच्छ बुद्धि बनते जाते हैं। तो बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना चीज शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तो ब्राह्मण तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन देवताएं जो कि प्रारब्ध कर चुके होते हैं, प्रारब्ध पाते हैं, संपन्न संपूर्ण बन चुके होते हैं,
तो वो पूजने लायक होते हैं। तुम श्रीमद् पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताएं की आत्मा है और शरीर दोनों पवित्र हैं। तब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। हाँ, तो देवताओं का जो जन्म होता है वो भी योग बल से होता है, तो विकारों से नहीं होता। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताएं कौन है? देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम ही स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे फिर जाकर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण पक्के कौन से बनेंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत धारण करेंगे, तो वह जाकर फिर देवता बनेंगे। तो यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, लेकिन माया याद में रहने नहीं देती, अपनी तरफ खींचती है। इसकी कोशिश होती है कि मेरे बन जाओ, विकारों में फंस जाओ, देह भान में फंस जाओ। तो वह बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। तो अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर परमात्मा की याद में रहेंगे। ओम शांति। सारा मदार है याद पर। याद निर्संकल्प होकर, कोई भी संकल्प भी ना आए, ऐसे परमात्मा की याद में रहना। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। तो अब योग भी 2 प्रकार के हैं। एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तो हमारा क्या है? राजयोग है ना। एक है हठ योग, उसमें कोई पर्टिकुलर मुद्रा में बैठते हैं, कोई
ऐसे हाथ को करके, या है ना, तो एक टांग पर खड़े होकर, ये इस तरह से कोई भी हठ योग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा शरीर के द्वारा कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा से लगाते हैं। ये है राजयोग। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही आकर सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। हाँ, तो बाबा कहते सत्य गीता तो मैं ही सुनाता हूँ, लेकिन फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन श्री कृष्ण क्या है? क्रिएशन ऑफ द गॉड, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, रचना है परमात्मा की। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है, तो उसका नाम डाल दिया गीता में। लेकिन सच्ची गीता किसने सुनाई? इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव ने। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो की भी जयंती है। हम बाबा कहते हैं शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, गीता की भी जयंती होती है, तो वैकुंठ की भी जयंती होती है। इसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद ना रहने के कारण से ही माया कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है। हाँ, तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, यानी याद में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, तो फिर माया कुछ विक्रम नहीं करा सकती। लेकिन याद नहीं रहती है, याद ना रहने के कारण ही माया ओवरटेक कर लेती है, कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट, तो याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? रावण। ये 5 विकार, रावण है दुश्मन। रावण क्या है? ये 5 विकार। हाँ, तो बाबा कहते हैं हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा लगता है कि मनुष्य सामने वाला ऐसा हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या है? ये विकार। अपने आप की चेकिंग करनी है कि कहीं हम विकारों के वश तो नहीं। तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। 1-2 की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। परमात्मा क्या है? ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान भी वही देते हैं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है, दिन है राम का और रात है रावण की। रात कौन सी? अज्ञानता की। जब अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आत्मिक स्मृति को भूल जाते हैं, तो रावण की रात। तो इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है।
तो बाबा कहते हैं यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, लेकिन कमजोरी कहाँ है? पुरुषार्थ में। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अहंकार नहीं, शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या है? कि हम परमात्मा की संतान हैं। ये शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, ये है शुद्ध अहंकार। जिस स्वर्ग से फिर राज्य करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता यह बाप मत देते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं। बहुतों की सेवा करते हैं, बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। तो यह भी तो सीखते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह समझाएंगे? ऐसे कहेंगे कि क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुफ्तगू है, बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे। यह भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। अब ब्रह्मा बाबा की बाबा बात करते हैं कि वह भी अच्छा समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कल पहले भी इसी तरह से समझाया था, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, तो वह भी उच्च पद पाती है। तो मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके। हाँ, तो साहूकार को अपना नशा होता है कि हमारा तो स्वर्ग यही है, हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन ये नहीं पता कि ये सब कुछ विनाशी है। अविनाशी ज्ञान रतन तो बाबा हमें देते हैं, जो कि आत्मा में जागृति आती है। तो जब अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य पाते हैं। तो सरेंडर हो ना सके। सरेंडर कौन होते हैं? गरीब। तो गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है ना, तो वह कभी लेता नहीं है। हाँ, तो बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ। हाँ, तो बाबा तो है ही निराकारी। बाबा को तो महल में रहने की कोई दरकार नहीं। वो तो परम धाम के निवासी परम धाम में ही रहते हैं। तो शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। तो शिव के पास तो जाते ही नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। तो यहाँ पर शंकर और शिव भी क्या है, डिफरेंस है दोनों के। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव के पास जाते नहीं, शंकर के पास जाते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है।
बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हाँ, तो बाबा नहीं कहते कि ये हमारा क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है, तो इसमें गृहस्थ व्यवहार को छोड़ने की बात नहीं कहते। धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है, तो बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ कर ना सकें तो ऐसी राय ही क्यों दूँ। हाँ, तो नब्ज देख कर ही राय ही ऐसी दी जाती है कि जो वह कर भी सके। कहूँ और न करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाए। जो कि मतलब जिन्हों कहना नहीं माना जिन्होंने, है ना, तो उसकी लाइन में आ जाए। तो हर एक को अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना हर एक का हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। हाँ, तो बाबा नब्ज देखकर फिर राय देते हैं। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। तो बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, तो तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगमवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो, है ना। तो ये संगम जो युग है, जब संगमवासी हैं, तो यानी अभी हम नरक से स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो नरक तमो प्रधान दुनिया, जब समझ आ गई आत्मा की, परमात्मा की, नई सृष्टि चक्र की, नई स्वर्ग सतयुग में नई दुनिया की, तो हम क्या है संगमवासी। जैसे ही परमात्मा को पर निश्चय हुआ बाबा कहाँ, तो हम कहाँ हो गए, संगमवासी हो गए। तो बाबा कहते हैं ना तो अब तुम नरक में हो ना स्वर्ग में हो, बीच के समय में हो, संगम पर हो। तो जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है। लंगर उठता है ना तो फिर आगे की दुनिया में जाते हैं। तो यानी इस दुनिया से अभी कोई भी सरोकार नहीं रहा, कोई आसक्ति नहीं रही, वैराग्य आ गया और अब इस चीज ही दुनिया से लंगर उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। लंगर छोड़ना होता है जैसे कि जो नाव होती है, वो तो उसको किनारे से जब नदी में जा रही होती है तो फिर कह देते हैं कि लंगर छोड़ दिया, किनारा छोड़ दिया। तो इसी तरह से हमने भी अब हम नई दुनिया में जाते हैं, तो यानी हमारा सफ़र शुरू हो गया आगे का। तो तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। तो कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, तो कोई कम। तो यहाँ पर अपना अपना पुरुषार्थ है हर किसी का। तो कोई आत्मिक स्वरूप में रहकर, आत्मिक समृद्धि में रहकर तीखा जा रहा है या याद की यात्रा में, और कोई कम, यानी कोई फिर वही देहबान में, देह की दुनिया में ही फंसे रहते हैं। तो कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तो तुम जानते हो कवैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, याद की यात्रा। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो। मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, चलते फिरते हर एक श्वास को सफल करो, हर एक
सेकंड को सफल करो, तुम कर्म योगी हो। कुछ भी करते हुए बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो जितना हो सके हाथ काढ़े दिल यार्डे। आधा कल्प तुम आशिक मशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ तुम्हें बहुत दुख है। अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें यहाँ पर बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खल्लास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। जो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है। समझते हैं कि हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहीं से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको पाप से वर्षा लेना है। यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है ना। तो इतना तो समझते हैं कि हाँ सत्य कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें पाप से वर्षा लेना है। यह बुद्धि में नहीं बैठता है। यहाँ से बाहर निकले तो खल्लास। जितनी देर सुनते रहे उतनी देर अच्छा अच्छा करते हैं, सत्य कहते हैं, समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाहर निकले तो खल्लास, भूल जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ही ले जाता है। वहाँ ना गर्भ जेल है, ना उस जेल में जाएंगे, है ना। तो गर्भ में भी कोई वेदना नहीं है वहाँ पर। तो गर्भ भी क्या है, महल है। तो आत्मा को ये पता होता है कि साक्षात्कार होता है कि हमें इस शरीर में अब जाना है ना। तो वहाँ पर खुशी होती है। तो अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। तो सतयुग में तो जो स्थूल दुनिया में यहाँ पर जेल है, जेल आदि होते हैं, तो वहाँ पर, लेकिन सतयुग में तो ना जेल है ना ही वहाँ पर कोर्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ विकार ही नहीं है ना। तो विकार ही नहीं करते, विकारों में नहीं जाते, तो कलह कलेश ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी, एक कौन सी, गर्भ जेल, और एक जो जेल स्थूल दुनिया की है। तो यहाँ सब यह माया का पौंप है। बड़ों बड़ों को जैसे खल्लास कर देते हैं, आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खल्लास। हाँ, तो ये भी क्या है, झूठा मान है। मान शान सब खल्लास। आज मान दे रहे हैं, आज बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल बिल्कुल खल्लास, अपमान भी कर देते हैं। तो आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तो बाबा हमें अटेंशन दिलाते हैं कि आगे 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 का समय और ही खतरनाक आता जा रहा है। हाँ, बहुत भयंकर सीन आने वाले हैं। बाबा कहते बहुत सी भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। इन सब से कौन बच पाएंगे, जो याद की यात्रा में रहेंगे, जो परमात्मा की याद में रहेंगे, है ना। तो वो ही इन सब से बचेंगे।
तो बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, क्योंकि आत्मा में बल बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा को साक्षात्कार होंगे। तो मुख्य बात, मेन बात यही है कि याद की यात्रा में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे पापा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 पापा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है ना। तो मनसा से भी कोई ऐसी संकल्प ना हो, है ना। तो यहाँ संकल्प किया, दूसरे तक पहुँचा, तो अब हिसाब किताब नहीं बनाना। तो मनसा वाचा कर्मणा, ना वाचा से कोई ऐसा दुष्कर्म हो, ना ही कर्मणा से, है। तो सबसे पहले तो मनसा में आता है, तब तो कर्मणा में आता है। तो मनसा में भी ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना। बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। वो कैसे होगा? जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं, है। तो बेहद की स्मृति हो जाती है, तो सब तेरा मेरा ऐसे वैसे कैसे सब खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन सब खत्म। तो परमात्मा की याद में रहना है, तो एक्यूरेट बनते जाते हैं। तो ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं, यानी विकारों में नहीं जाना है। ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो फिर शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। अज्ञानतावश जो ज्ञान काल में जो देह भान में जो करते आए, वो कर्म नहीं करने हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ श्रीमत देते, राय देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। तो इस पर पूरा अटेंशन देकर पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बनकर कार्य करना है। कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। जितना जितना अपने आप में आप आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो होता है ना। तो वो मनोवृत्ति से, वृत्ति से, मनसा वृत्ति से दूसरों को भी, उनकी भी ज्ञान रत्नों से झोली भर जाती है। तो सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान दिया बाबा ने, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन, डबल लाइट कैसे बनते हैं? आत्मिक स्मृति से। जितना जितना अपने आत्मा में स्थित होकर, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसी स्मृति से, हाँ, कर्मातीत अवस्था, किसी भी क्रियाकलाप को मैं मेरा न लगाकर, तो ऐसी अवस्था का अनुभव करने वाले ही क्या हैं? कर्म योगी भव। बाबा आज वरदान देते हैं, बहुत सुंदर वरदान है। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। तो जैसे कर्म में आना स्वाभाविक है, अपने आप ही क्रियाकलाप चलते हैं, है ना, क्योंकि उसके आदी हो गए हैं और 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है, तो अपने आप ही कर्म होता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं अब कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, वो भी नेचुरल हो जाए। तो इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट आत्मिक स्थिति। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो कि मैं इस दुनिया से, इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में अब कोई आसक्ति नहीं, इससे वैराग्य। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैं निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ, ऐसा समझकर डबल लाइट रहकर कर्म करना। तो बाबा कहते ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, है ना। हर पल, हर एक सेकंड को सफल करना, आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मों से अतीत और सेकंड में ही
कर्म योगी कर्म करते हुए भी योग की स्थिति में। तो निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो यहाँ जो दुनिया के स्थूल कार्यकलाप हैं वो भी करने ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन को छोड़कर वहाँ जंगलों में जाकर बैठ जाएं। नहीं, तो जो रचना है उसको भी संभालना है। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत, यहाँ कर्म योगी बनकर रहना, यानी कर्म करते हुए भी योग एक परमात्मा से, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, परमात्मा को ही याद करें, परमात्मा की याद की यात्रा में रहें। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। जब कोई क्रियाकलाप नहीं है तो अपने आत्मिक स्मृति में फिर परमात्मा के साथ बिंदु बनकर, है ना, तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसा तो स्थिर दुनिया में भी है कि जिनकी दिल बड़ी होती है, यानी वो धैर्य रखते हैं, उदार दिल होते हैं, बड़ी दिल वाले होते हैं, तो उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, दृढ़ता रखते हैं। तो बाबा ने स्लोगन दिया है कि जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। जो अपने आप में फेथ रहेगा, तो अपने आप में भी फेथ रहना जरूरी है, अपने आप में भी संतुष्टता। तो कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि कमजोरी की बात सोचेंगे तो फिर क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो कमजोरी को नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, सदा ही खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। तो चाहे कि भाषा अलग है, देश अलग है, रंग रूप अलग है ना, तो कुछ भी एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी अनेकता में भी सबके दिल में एकता है। तो ये प्रैक्टिकल में ऐसा होना है, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हैं। हाँ, तो श्रीमत तो एक है, चाहे यहाँ स्थूल दुनिया में रंग रूप अलग है, भाषा अलग है, तो लेकिन देश चाहे अनेक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन श्रीमत एक है। एक श्रीमत पर चलने वाले हों। तो जब हम मधुबन में जाते हैं तो वहाँ पर भी अनेक तरह के लोग आते हैं, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग राज्य वाले, है ना। लेकिन जब बात आती है मुरली की, है ना, तो मुरली में एक ही तरह के शब्द यूज़ होते हैं, एक ही तरह की श्रीमत होती है, तो फिर क्या महसूस होता है, एकता महसूस होती है, वननेस महसूस होती है ना। श्रीमत क्योंकि एक ही है, फिर अपनापन महसूस होता है कि जो हम कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही एक श्रीमत पर चलने वाले हों। तो अनेक भाषाओं के होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। यहाँ स्थूलता में हम अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक समृद्धि में, आत्मिक स्थिति में वननेस है, वहाँ पर कोई भी भिन्नता नहीं। पापा ने कहा अनेक भाषाओं के में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। संकल्प एक तरह के, संकल्पों की भाषा तो कोई अलग भाषा हो ही नहीं सकती है ना, संकल्पों की भाषा एक है। तो आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे कि कोई भी कमजोरियों का संकल्प नहीं करेंगे, विशेषताओं के सामने रखेंगे, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और अनेकता में एकता को लाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर चलने वाले हैं। तो अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत एक है, मन की भाषा एक है, वननेस है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।